आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 8 अप्रैल ता 14 अप्रैल 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 8 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। 8 तारीख को सूरज ग्रहण है, जो किताबनाक पुरजोश हिम्मत वाले बुर्ज हमल में है। मरकरी भी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट रहा है। सूरज ग्रहण से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद रोशनी का अंधेरा हो जाता है, मालूमात पोशीदा होती हैं, इसलिए आपको इस मुद्दत के तहत बहुत अहम जिंदगी को बदलने वाले फैसले नहीं करने चाहिए। आपको मरकरी के तहत जिंदगी को बदलने वाले अहम फैसले रजत पसंदी में नहीं करने चाहिए, इसलिए नजरसानी बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम करने का वाकई अहम वक्त है। सूरज ग्रहण बड़ी नई तवानाइयों, असरात, अहदाफ, समतों को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। ये इस पर मुनहसर है कि आपके चार्ट में बुर्ज हमल कहाँ है। आपके चार्ट का वो इलाका जहाँ बुर्ज हमल की रोशनी होती है, वो है जहाँ आप इस सूरज ग्रहण से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मजीद बरा ये ग्रहण फैसला साज अतार्द के साथ सख्त मुतासिर होगा। पसमानदगी में ये अतार्द आपको सूरज ग्रहण लाने वाले अहम मौक़े और कोर्स पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रहा है। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और जोहल के साथ मुंसलिक होने वाला है। मरीख जोहल का मायूस कुन पहलू है। मरीख हिम्मत वाला है, लेकिन जोहल महदूद है, इसलिए बहुत ज्यादा पाबंदियां और मायूसियां हैं। आप अपने मकासद से पीछे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अतार्द के पीछे हटने और मरीख और जोहल की वजह से आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मरीख जोहल मुश्तरी के साथ हम आहंग है। कुछ मुस्बत तवानाइयां भी हैं, इसलिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना लेकर इस मरीख जोहल के चक्कर से फायदा उठा सकते हैं। ये बेहतर है कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज करें। आप थक सकते हैं, लेकिन इस तरह आप इस असर और रसूख से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। आप गलत फहमियों से होशियार रहे। कोई आपको बहुत लापरवाह शख्स के तौर पर देख सकता है। हो सकता है ख्यालात और सफर के जोश व खुरूश हों, लेकिन कोई जल्दी या अहमकाना फैसला ना करे। आप किसी गलत फहमी की वजह से बेवकूफ महसूस कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, लोग आपको कैसे कहते हैं, गलत समझा जा सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप जो कुछ कहते हैं इसमें ज्यादा वाज़े हो। आप में से कुछ इस हफ्ते कुछ पौधे लगा सकते हैं, जड़ी बूटियां या बाग लगा सकते हैं। अचानक तब्दीली हो सकती है, कोई चीज आपके गुस्से को भड़का सकती है। आपको गुस्सा आ सकता है। हो सकता है कि कोई आपसे कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, जो आप नहीं करना चाहते। इस हफ्ते कुछ अचानक तब्दीलियां आ रही हैं, और जो कुछ आप साल के आखिर से करना चाहते हैं, वो ख्याल आपके जहन में वापस आ सकता है। आप माजी या बचपन के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आपके लिए नए मौक़े, इम्कानात और रास्ते खुल रहे हैं। आप काफी मसरूफ हो सकते हैं, चीजें वाकई तेजी से आगे बढ़ सकती है। इस हफ्ते आप में से कुछ चीजों को मुकम्मल करते हुए चीजों को तरतीब से हासिल करेंगे। कोई मुफाहमत हो सकती है और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक नई मालियाती शुरुआत भी हो सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए नई नौकरी का आगाज हो, कोई पेशकश पेश की जाए। सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन किसी किस्म की मनफी या खानदानी रंजिश भी हो सकती है। कुछ राज इस हफ्ते सामने आ सकते हैं। मेहनत साबित कदमी रंग लाएगी। आपको किसी से कुछ दानिशमंदाना मशवरा मिल सकता है और इससे आपको किस्मत में फरावानी मिलेगी। एक नया जज्बाती रास्ता, नया प्यार या मोहब्बत की तजदीद है, लेकिन खुद फरेबी से आगाह रहे। किसी से अलहदगी हो सकती है और आप में से कुछ सुलह कर रहे हैं जिसके साथ आप अलग हो चुके थे। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। आप में से कुछ के लिए ऐसे मंसूबे हो सकते हैं जो किसी नए कारोबार, एक नए तख्लीकी मुहिम जोई, मंसूबे या नई मुलाजमत के लिए रास्ता खुल सकते हैं। अगले 3 महीने आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। यहाँ आला मजहर भी है, इसलिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी काम में अपनी कोशिशें लगा रहे हैं, तो अगले 3 माह तक इसे खुलूस नियत से करते रहें और फिर आपका मंसूबा काम में आएगा। आपके पास आला तख्लीकी सलाहियत है, शिफा बख्श तवानाई है और इस हफ्ते तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। आपके और किसी के दरमियान एक टकराव या झगड़ा है। ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि आप किसी के साथ ठीक ना हों, या हो सकता है कि आप जिस शख्स की हिमायत करते हो इसका साथ दे। ये ऐसा है जैसे कोई आपकी ख्वाहिश के दरमियान आना चाहता है या कोई आप और दोस्त के दरमियान आना चाहता है। इस हफ्ते कुछ इख्तितामत और कुछ बंदिश भी है। आप में से कुछ के लिए मुस्तकबिल के लिए सफरी मंसूबे, इंतखाब और फैसले भी आने वाले हैं। आप मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारे ख्यालात रखते हैं और आपके सामने बहुत सारे मौके और बहुत सारे इख्तियारात हैं। आपके लिए कुछ जोश या कुछ ऑप्शन खुल सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दें। कुछ मौके या ओहदे भी दस्तयाब हो सकते हैं जहां आप ज्यादा पैसा कमा रहे हों या काम के साथ आला मकाम हासिल कर रहे हो। आप थोड़ा सा मोहतात हो सकते हैं। हसद आपको घेरे हुए है और आपकी जिंदगी में कुछ इख्तिताम है। आपका एक नया सफर भी शुरू हो रहा है। आप बुर्ज हमल के साथ मामला कर सकते हैं। इस्तिकामत अहम हो जाएगी। हो सकता है कि आप आतशी बुर्ज से निमट रहे हों। ये बुर्ज हमल, बुर्ज कौस या बुर्ज असद हो सकता है और ये औरत हो सकती है, लेकिन मुझे कतई तौर पर यकीन नहीं। यह खातून किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश कर सकती है और इसलिए इसे खामोशी के साथ बेहतरीन तरीके से निपटा जा सकता है। आप में से कुछ एतमाद की सतह पर काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप अलमारी या बालों का अंदाज तब्दील करें। इस हफ्ते बुर्ज सौर के लिए तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत साबित कदमी रंग लाएगी। आपके पास इससे ज्यादा ताकत है जो आप जानते हो। आप जो चाहते हैं पूछें, मदद दस्तयाब होगी। मैं कुछ दुख देख रही हूँ या शायद किसी किस्म का नुकसान महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग नुकसान से निमटते रहे हैं या किसी सूरत हाल या किसी शख्स पर मातम कर रहे हैं। मैं कुछ फौरी तब्दीलियां देख रही हूँ। वाकयात का मोड़ है। गैर मुतवक्के नतीजे की तवक्को करें। कुछ खबरें आ सकती हैं। आप में से कुछ के लिए ये कुछ अफसोसनाक खबर हो सकती है। आप तख्लीकी तौर पर अपने तमाम मकासद को पूरा करने जा रहे हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते इजहार ज्यादा है, लिहाजा ख्यालात चीजें बन सकती हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो चाहते हैं इसे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आप बदसूरत के साथ साथ अच्छे को भी जाहिर कर सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत भी जाहिर हो रही है। इसका मतलब है कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं जो आपका है। आप में से कुछ को पाबंदी का हुक्म मिल सकता है। इस हफ्ते आप तब्दीली और इख्तिताम से गुजर रहे हैं। इस हफ्ते चीजें बदल रही हैं। आप बुर्ज जद्दी के साथ भी मामला कर सकते हैं। कोई खुफिया तौर पर आपकी तारीफ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स आगे आने वाला है। वो शख्स अपनी जिंदगी में किसी तब्दीली से गुजर रहा है। हो सकता है एक मौका आपका इंतजार कर रहा हो। एक ऐसा रास्ता है जहाँ पैसा भी है, लेकिन आपको इस रास्ते पर चलना होगा। आप फैसला करने के लिए कुछ वक्त निकालना होगा। ये कोई नई सरमायाकारी, नई नौकरी या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको पैसे की राह पर ले जाएगी।
आप लोगों के साथ मामला भी कर सकते हैं। आप किसी वकील के साथ मामला कर सकते हैं, वो फ्रैंक हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई मुकदमा चल रहा हो और ये वकील आपको सच बताएगा जैसा कि ये वही है। सच्चाई और सालमियत बहुत अहम है। आप यकीनी तौर पर कुछ नए तजुर्बात में कदम रख सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए थे। दिल और रिश्तों के मामलात में शिद्दत आएगी। आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वो आपके साथ क्या बातचीत करते हैं, ये बहुत अहम होने वाला है। हकायक सामने आ जाएंगे। कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं। आप कुछ अजनबी लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले, और ये कि वो किसी ना किसी तरह आपकी जिंदगी में बहुत अहम बन जाएंगे। आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अपने अल्फाज पर नजर रखिए। आपके अर्द गिर्द कुछ नाकदीन भी हैं। आपकी सलामती और आपका इस्तेहकाम फोकस में आ रहा है। आपको अपनी जिंदगी में किसी खातून के जरिए धोखाधड़ी या तकलीफ महसूस हो सकती है, या किसी खातून के साथ अचानक खात्मा हो सकता है। इस हफ्ते भी आपका अज़्म मजबूत है। आपकी तवानाई ज्यादा है। आप कामयाब होना चाहते हैं, और मैं देख रही हूं कि आप वो हासिल करना चाहते हैं जिसकी आप तवक्को करते हैं। आपको फतह और कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते कुछ जश्न और कुछ लुत्फ आने वाला है। आप एक मजबूत तवानाई से गुजर रहे हैं, पर उम्मीद होना बहुत जरूरी है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको यकीन नहीं है कि ये क्या है। आप किसी चीज के बारे में फिक्रमंद हैं, अमालियात के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन मुझे यहाँ कसरत नजर आती है। आप में से कुछ मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ भी कुछ आने वाला है। इस हफ्ते अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें। हो सकता है कि कुछ ख्वाब जो आपने देखे हों और पहले लिखे हों, वो एक तरह से अमल में आ रहे हैं, या उनका कोई मतलब हो रहा है। आप इस बात को अच्छी तरह सीखेंगे। आप दूसरों को भी कुछ सबक सिखा रहे होंगे। एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपके पास किसी और चीज से दूर चलने की मजबूत तवानाई है। आपको एक नया जज्बाती रास्ता भी मिलेगा। कायनात से बरकतें भी आ सकती हैं। मोहब्बत की पेशकश है। दोस्तों के साथ मिलने की ख्वाहिश है। कुछ लोग आपकी तारीफ भी कर रहे होंगे। आप कुछ देर कर रहे हैं। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आप नुकसान पर तवज्जो मरकूज करने की तरह हो सकते हैं। जो गलत हुआ है दोबारा शुरू होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है। कुछ जोश है। आप में से कुछ तन्हा महसूस कर सकते हैं। एक खाली पेना खला है जिसे पुर करने की जरूरत है। जब आप दूसरों से घिरे हुए हों तब भी आप तन्हा महसूस कर सकते हैं। आप ईमानी शऊर की बजाय शऊर की कमी से निमट रहे हैं। खुद एतमादी के मसाइल और अदम तहफ़्फ़ुज़ात ऐसी चीजें हैं जिनसे आप निमट सकते हैं। इस हफ्ते आपकी नफ्सियाती सलाहियत मजबूत है, इसलिए अपनी विजदान पर भरोसा करें। आपको यकीन रखने की जरूरत है कि चीजें आपके काम आएंगी। मैं आपको अपने शेड्यूल के साथ एडजस्टमेंट करते हुए देख रही हूँ। आप चीजों को मुतवाजिन करने, चीजों को मुख्तलिफ तरीके से करने की तरह है। पैसा आ रहा है और पैसे में इजाफा है। खौफ, तशवीश और कशीदा हालात जाहिर हो रहे हैं। आप चीजों का जायजा ले रहे हैं। क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं जो वाकई आपके लिए काम करने वाला है। खौफ और परेशानियां आपको छोड़ कर जा रही है। रूहानी तरक्की हो रही है। आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। रोशन ख्याली होने वाली है। क्या हो रहा है इसके बारे में मजीद आगाही और कुछ चीजों को समझना जरूरी है। आप कुछ खानदानी उमूर से निपटेंगे। आपको किसी से नहीं कहना पड़ेगा। आप यकीनी तौर पर इस हफ्ते बुराइयां खत्म कर रहे हैं। इस हफ्ते भी कुछ बढ़ने वाला है। कुछ वक्त निकालें, लेकिन ख्वाब याद करना जरूरी है। आपके ख्वाब
आपकी रूहानी तरक्की में आपकी मदद करने जा रहे हैं। बुर्ज सुल्तान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।